स्मार्ट सिटी एक उम्मीद नव भारत के निर्माण की एक चमक, युवाओं में पनपती सुनहरी आकांक्षाओं की एक पहल, 130 करोड़ भारतीय नागरिकों की आशाओं को बुलंदी देने की। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई सोच को जन्म दिया, स्मार्ट सिटी। इस महत्वाकांक्षी योजना के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के आगरा को जगह दी गई। 1000 करोड़ की आगरा स्मार्ट सिटी परियोजना में विकास का एक मॉडल तैयार किया गया, जिसमें शहर के नागरिकों के लिए एक सुंदर, स्वच्छ एवं सुविधा से परिपूर्ण शहर बनाने की दिशा दी गई। बेहतर शिक्षा किसी भी देश, प्रदेश, शहर की मजबूत आधारशिला होती है, जो कि जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए स्मार्ट सिटी परियोजना में शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देते हुए विद्यालयों के संपूर्ण विकास के लिए डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से सीखने का आधुनिक माहौल तैयार किया गया। और साथ ही विद्यार्थियों के लिए शुद्ध आरओ जल, कॉरिडोर, स्वच्छ टॉयलेट्स व वनस्पति विज्ञान शिक्षा हेतु मियावाकी प्लांटेशन वन जैसी सुविधाओं से संपन्न किया गया। मेरा नाम प्रिया है। मैं नगर निगम गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। यहाँ पर देखो कितनी सारी सुविधाएं दी गई हैं हमें। यहाँ पर प्लेग्राउंड है जिसमें हम खेल सकते हैं। यहाँ पर शुद्ध जल है जिसको हम किसी चीज़ की बीमारी ना हो, हम आराम से पी सकते हैं। यहाँ पे साइकिल स्टैंड भी है जिससे हम साइकिल को अच्छे आराम से खड़ा कर सकते हैं, और हमको बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। तो मैं यही स्मार्ट सिटी वालों की तारीफ़ करूँगी कि उन्होंने बच्चों को भी स्मार्ट बनाया, मेरे स्कूल को भी स्मार्ट बनाया, मेरे स्कूल को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया और बच्चों को ये जागरूक किया कि वो स्मार्ट सिटी के माध्यम से किस तरीके से अच्छे स्टडी को प्राप्त कर सकते हैं और अपने करियर को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। आगरा स्मार्ट सिटी परियोजना में स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे आगरा के पर्यावरण को साफ रखने में मदद मिले। स्थानीय नागरिकों के लिए स्मार्ट टॉयलेट का निर्माण इस परियोजना की सबसे खास उपलब्धि है। स्मार्ट खूबियों वाले सेल्फ क्लीनिंग ऑटोमेटेड टॉयलेट्स आरामदायक और सारी सुविधाओं से परिपूर्ण हैं, जिनके उपयोग से स्वच्छता के साथ बेवजह जल की बर्बादी को रोकने में मदद मिली है। यूं तो आगरा मुगल कालीन इमारतों वाला एक मुख्य शहर माना जाता है, लेकिन इन इमारतों के अलावा और भी प्राचीन रिहायशी इमारतें हैं जो समय के साथ अपना वर्चस्व खो चुकी थीं। स्मार्ट सिटी द्वारा शहरी नागरिकों को अपनी प्राचीन निर्माण पद्धति व संस्कृति से जोड़े रखने के उद्देश्य से दरेशी रोड पर स्थित प्राचीन रिहायशी इमारतों के बाहरी भाग का पुनर्निर्माण कर उनको उनका वास्तविक रूप दिया गया। इस कार्य से नागरिकों में उत्साह भी देखा जा रहा है। ऐसी महत्वपूर्ण संरचनाओं के विकास के लिए आगरा स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ताजमहल की पूर्वी दिशा तथा ताजगंज क्षेत्र के कटरा उमर खान दरवाजा, मोहल्ला सीढ़ी दरवाजा, मोहल्ला काजियान व ताज का दक्षिणी दरवाजा, जिसे जिलो खाना भी कहा जाता है, यहाँ हेरिटेज वॉक परियोजना शुरू की गई, जो यहाँ की पारंपरिक वास्तुकला एवं प्राचीन मुगलिया इतिहास को यहाँ आने वाले सैलानियों तक पहुँचाने में सफल रही है व इतिहास के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पेश करने के साथ यहाँ की अर्थव्यवस्था और सौंदर्यीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आगरा के ताजगंज क्षेत्र में आगरा स्मार्ट सिटी द्वारा सीवरेज कनेक्शन कार्य भी शुरू किया गया, लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी थे जहां पारंपरिक गुरुत्वाकर्षण प्रणाली को स्थापित करना असंभव था। वहां आगरा स्मार्ट सिटी ने क्षेत्रीय नागरिकों की इस समस्या का निवारण करते हुए
यहाँ वैक्यूम सीवरेज सिस्टम स्थापित किया, जिससे आगरा वैक्यूम सीवरेज सिस्टम पर आधारित भारत का पहला शहर बन गया। आगरा स्मार्ट सिटी द्वारा बनाए गए वैक्यूम सीवरेज सिस्टम स्टेशन में 3 वैक्यूम पंप लगाए गए हैं। प्रत्येक पंप की वैक्यूम कैपेसिटी 0.2 mld है। अगर संपूर्ण वर्किंग स्टेशन की बात की जाए तो 0.61 mld है। 500 मीटर के क्षेत्र में बनाए गए 112 वैक्यूम चैम्बर्स में लगे ऑटोमेटेड फ्लोट एक्टिवेटर डिवाइस सीवरेज स्तर बढ़ने पर पिस्टन को एक्टिवेट करते हैं, जिससे पाइपलाइन में वैक्यूम पंप द्वारा उत्पन्न वैक्यूम प्रेशर सीवरेज को वैक्यूम सीवरेज स्टेशन में लगे 6 मीटर क्यूब कैपेसिटी वाले सीवरेज स्टोरेज टैंक तक लेके आता है। स्टोरेज टैंक का लेवल बढ़ने पर स्टेशन में लगे डिस्चार्ज पंप, जो कि 425 लीटर पर मिनट डिस्चार्ज क्षमता के हैं, वे स्वचालित पैनल द्वारा सीवरेज को ड्रेन में डिस्चार्ज करते हैं। इन स्वचालित पैनल से सीवरेज के वैक्यूम प्रेशर, सीवरेज में होने वाली लीकेज या चोक समस्याओं व चैम्बर्स के जल स्तर पर GIS सेंसर द्वारा निगरानी रखी जाती है। ताजगंज क्षेत्र के 500 घरों को वैक्यूम सीवरेज सिस्टम से जोड़ने वाली इस महापरियोजना में अब तक 255 से अधिक घर वैक्यूम सीवरेज का लाभ उठा रहे हैं। जी, मेरा नाम खुशबू है। मैं ताजगंज क्षेत्र में सब दिल्ली में रहती हूँ। और ना यहाँ पे जो सीवर सिस्टम लगा है, जो स्मार्ट सिटी करने के लिए लगाया गया जो सीवर सिस्टम, उससे हम बहुत सेटिस्फाइड है। जिससे कि कोई भी चीज़ जो सीवर लाइन होती है वो चौक नहीं होती है। उसका मशीनरी सिस्टम बहुत अच्छा है। और पहले की जो सीवर सिस्टम था वो चौक हो जाता था, जिससे कि गंदगी रोडों पे बहती थी और स्मेल आती थी बहुत सारी। पर ऐसा अब कुछ ऐसा नहीं है। सारा मतलब जो मशीनें हैं वो सारे उसको मैश करके और ना गंदगी चौक नहीं होता। कहने का मतलब पूरा ये है कि गंदगी ऊपर नहीं आती है। जो भी है उससे हम सेटिस्फाइड हैं। इसी के साथ ताजमहल के पूर्वी क्षेत्र में ताज ईस्ट ट्रेन का निर्माण किया गया, जिससे यमुना को दूषित होने से बचाया जा सके। यह कार्य अत्यधिक चुनौतीपूर्ण था, लेकिन आगरा स्मार्ट सिटी की कार्यकुशलता से यह कार्य भी सफल किया गया। आगरा की कला से जुड़े उद्योग के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए व महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए ABD एरिया के 4 कम्युनिटी सेंटर को अपग्रेड कर माइक्रो स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए गए। नमस्ते, मेरा नाम नूरफ्शा है और मेरे ग्रुप का नाम माहिनूर है। माहिनूर समूह से जुड़ी हुई हूँ मैं स्मार्ट सिटी का बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है और मुझे काफ़ी नॉलेज मिली है यहाँ पर आकर। इसलिए मैं स्मार्ट सिटी का बहुत बहुत थैंक यू अदा करना चाहती हूँ। आगरा के रोड स्मार्ट सिटी मिशन की लाइफलाइन है। स्मार्ट सिटी परियोजना में 7.5 किलोमीटर के आगरा फतेहाबाद रोड को स्मार्ट रोड बनाया गया, जिसमें 5000 स्क्वायर मीटर एरिया अधिकृत कर उसे हर सुविधा से लैस किया, जैसे आम नागरिकों के लिए वॉकवे, पौधारोपण कर मार्ग का सौंदर्यीकरण, दीवारों पर हमारी संस्कृति की झलक प्रदर्शित करती पेंटिंग्स, यातायात सुगम बनाने के लिए सर्विस रोड व सर्विस रोड का सौंदर्यीकरण, मार्ग पर सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट्स, यूटिलिटी डक्ट, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स। आगरा स्मार्ट सिटी जो बना है जो बहुत अच्छा लग रहा है। इसको बनने में बहुत बढ़िया लग रहा है और सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए बहुत आनंद आता है। और साथ ही माइनर रोड परियोजना के तहत जिन क्षेत्रों में पक्का मार्ग बनाना लगभग असंभव ही था, वहां स्मार्ट सिटी ने पुरजोर प्रयासों के साथ मार्ग बनाने का कार्य संपन्न किया, जिसके फलस्वरूप नागरिकों में संतुष्टि का भाव देखा जा सकता है। हम स्मार्ट सिटी का धन्यवाद करते हैं। रोड की हमें सुविधा दी है, हम शुक्रिया अदा करते हैं स्मार्ट सिटी का। हमें बहुत अच्छा लगता है जो हमारे घर के सामने इतना अच्छा रोड बना है। थैंक यू स्मार्ट सिटी।
हम बहुत खुश हैं कि आगरा स्मार्ट सिटी ने हमारे घर के सामने इतना अच्छा रोड बनाया है। हम आगरा स्मार्ट सिटी और प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव की घोषणा में आगरा स्मार्ट सिटी ने प्लेस मेकिंग मैराथन के तहत आगरा शहर के सबसे व्यस्त मार्ग भगवान टॉकीज चौराहे का सुनियोजित ढंग से जन सामान्य हेतु जीर्णोद्धार किया। इसके उपरांत नागरिकों में उत्पन्न संतोषजनक भावनाएं देखते हुए बेलनगंज क्षेत्र के यमुना किनारा मार्ग स्थित अंबेडकर ब्रिज से स्टैच्यू ब्रिज तक नियोजित रूप से सड़क का निर्माण किया गया। अंबेडकर ब्रिज को भारत के तिरंगे के रंगों से सजाया गया। ब्रिज के सभी स्तंभों पर भारतीय स्वतंत्रता सैलानियों को 3D पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया। पैदल नागरिकों को महत्व देते हुए बहुरंगीय फुटपाथ बनाने का कार्य किया गया। यमुना किनारे स्थित ऐतिहासिक इमारतों के परिदृश्य को मनभावन करने के उद्देश्य से पौधारोपण कर वॉकवे बनाया गया। इस क्षेत्र को भारत की संस्कृति की झलक प्रदर्शित करती चित्रकारियों से सजाया गया, जिसके फलस्वरूप नागरिकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। आगरा में जल सेवाएं बेहतर बनाने के निरंतर प्रयास में आगरा स्मार्ट सिटी की 142 करोड़ की परियोजना 24/7 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत जीवनी मंडी स्थित जलकल परिसर में नवनिर्माण कर गंगा जल पंप हाउस बनाया गया, जो कि पूर्णतः स्वचालित स्काडा सिस्टम से संचालित है, जिससे पाइपलाइन लीकेज या दबाव, जल आपूर्ति मात्रा की गणना व जल संचालन की स्थिति का सटीक अनुमान लग जाता है। इस पंप हाउस से 1200 मिलीमीटर MS की 7 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन जल संचार हेतु मुगल पुलिया स्थित स्मार्ट सिटी द्वारा निर्मित CWR तक बिछाई गई है। ताजगंज क्षेत्र के ABD एरिया में 6 ओवरहेड टैंक का निर्माण किया गया, जिसमें से एक नवादा बाजार स्थित 24 लाख लीटर की क्षमता का ओवरहेड टैंक है, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। इन ओवरहेड टैंक से 142 किलोमीटर लंबी जल आपूर्ति लाइन द्वारा ताजगंज क्षेत्र के 18,000 परिवारों तक गंगा जल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी शहर को संपूर्ण व्यवस्थित बनाती है उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था। इसी के मद्देनजर आगरा स्मार्ट सिटी ने शहर के विभिन्न स्थानों पर स्मार्ट हेल्थ सेंटर की स्थापना की, जिससे आज हजारों नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। आई केयर डिपार्टमेंट में 40 रुपए तक चश्मे व फ्री आई टेस्ट, डेंटल डिपार्टमेंट में कम से कम दरों पर डेंटल चेकअप व हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स द्वारा जांच का लाभ उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं रोहित सकरवार और मैं आगरा स्मार्ट सिटी के हेल्थ सेंटर से काफ़ी प्रभावित हूं, क्योंकि मैं यहां चेकअप कराने के लिए आया। यहां के कम दामों की वजह से मैं अपना चेकअप यहां करा पा रहा हूं काफ़ी अच्छी तरह से, और यहां का एनवायरनमेंट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और बाकी प्राइवेट क्लिनिकों से भी ज़्यादा यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है और यहाँ की सुविधाएं अच्छी हैं काफ़ी कम दामों पर। और मैं आगरा स्मार्ट सिटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने गरीब तबके के लिए और आम नागरिकों के लिए इतनी कम दामों में ये सुविधाएं प्रोवाइड कराई हैं। आगरा स्मार्ट सिटी का मिशन बिना डिजिटलाइजेशन के अधूरा था, इसलिए स्मार्ट सिटी परियोजना को सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया, जो कि आज आगरा स्मार्ट सिटी परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिससे संचालित होते हैं आगरा शहर में लगे 36 एनवायरमेंट सेंसर्स, जो कि शहर में होने वाले प्रदूषण को मापते हैं। GIS मैपिंग एवं प्रॉपर्टी जियो टैगिंग तकनीक माध्यम से शहर के अंदर स्थापित फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी एवं सभी यूटिलिटीज का एकत्रीकरण करने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। शहर में नागरिकों की सुरक्षा को प्रभावी करने के लिए 1200 से अधिक CCTV कैमरास लगाए गए हैं, जिनका संचालन भी कमांड सेंटर से किया जाता है, जो कि प्रशासन के लिए अपराध नियंत्रण में सहायक है। आकस्मिक परिस्थिति में सहायता के उद्देश्य से शहर में 43 स्थानों पर कमांड सेंटर से संचालित पैनिक बटन लगाए गए हैं।
स्मार्ट सिटी की तरफ से जो पैनिक बटन की जो सुविधा आई है उसे हम सभी महिलाएं बहुत अच्छे से खुश हैं। इस बटन की वजह से हम महिलाएं कभी भी किसी मुसीबत में होती हैं तो हम इस बटन को दबाने से हमें तुरंत उसकी हेल्प मिलती है। तो हम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं स्मार्ट सिटी को, इस पैनिक बटन को, कि हमें इस सुविधा को दिया, हम सभी महिलाओं के लिए उन्होंने सोचा, तो इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। नागरिकों की सुरक्षा एवं प्रशासन की मदद हेतु पुलिस सहायता वाहनों 112 नंबर के 50 वाहनों पर बॉडी वॉर्न कैमरास लगाए गए हैं। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को स्मार्ट करने एवं शहर में लगने वाले ट्रैफिक जाम को कम करने हेतु अडेप्टेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है, जिसका संचालन यातायात विभाग के कर्मियों द्वारा कमांड सेंटर से किया जाता है। आगरा शहर में संचालित लगभग 60 सिटी इलेक्ट्रिक बसों की ट्रैकिंग भी कमांड सेंटर से की जा रही है। इसके अलावा शहर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की निगरानी हेतु 350 घरों में RFID टैग लगाए गए हैं तथा आगरा नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों में GPS ट्रैकिंग सिस्टम स्थापित किया गया है, जिससे वाहन चालक द्वारा किए गए हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। इसी के साथ इन वाहनों में डलने वाले डीजल की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। शहर में स्थापित 12 शेल्टर होम व 110 सार्वजनिक शौचालयों में भी CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जो कि आगरा स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल किए जाते हैं। और इसी के साथ तकनीकी साधनों का सही रूप से उपयोग करते हुए शहर में आने वाले हजारों सैलानियों व शहरी नागरिकों के लिए आगरा स्मार्ट सिटी द्वारा मेरा आगरा ऐप बनाया गया, जिससे कोई भी व्यक्ति शहर में होने वाली किसी भी समस्या का निवारण या किसी भी सुविधा का लाभ उठा सके। इस ऐप में खास रूप से सैलानियों की सुविधा हेतु सिटी बसेस की ट्रैकिंग, किसी भी हेरिटेज मॉन्यूमेंट की टिकट बुकिंग या टूरिस्ट गाइड की बुकिंग, खान पान से संबंधित जानकारी या किसी भी आपातकालीन स्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करने की सुविधा दी गई है। या हम यह भी कह सकते हैं, एक ऐप काम अनेक। मेरा आगरा ऐप से नागरिकों व सैलानियों को बहुत मदद मिल रही है। आओ हम गर्व से कहें, हमारा आगरा स्वच्छ आगरा, हमारा आगरा स्मार्ट आगरा।